खत्म होने की, जिसने आप समझिए लगभग 2 दशकों तक राज्य की पूरी दिशा ही तय की। और अब एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये सच में एक युग का अंत है और एक नए युग की शुरुआत। सोचिए, ये शब्द, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये एक इमोशनल अपील है, एक गुहार है। ये शब्द है जेडीयू के उन पार्टी वर्कर्स के जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमा हो गए थे। क्यों? क्योंकि एक ऐसी राजनीतिक घोषणा हुई थी जिसने पूरे बिहार में, आप कह सकते हैं, एक हलचल सी मचा दी। और वो घोषणा क्या थी? यही कि नीतीश कुमार, जो 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, अब अपना पद छोड़ रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नेता का इस्तीफा नहीं है, ये उस शख्सियत का जाना है जो पिछले 20 सालों से बिहार की सियासत का मानो दूसरा नाम ही बन गए थे। उनके सफर पर एक नज़र डालते हैं तो समझ आता है कि ये कितना बड़ा बदलाव है। देखिए, 2005 में उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाला और फिर एक लंबा दौर शुरू हुआ। इस बीच 2015 में महागठबंधन बनाया, फिर सियासी समीकरण बदले तो 2017 में वापस एनडीए में आ गए। 2025 में तो रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। मतलब उनकी राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत थी, ये इसी से पता चलता है। और अब 2026 में उनका फैसला है कि वो अब केंद्र की राजनीति में जाएंगे, यानी राज्यसभा। तो सवाल ये उठता है कि उनके जाने का सबसे सीधा असर क्या होगा। जाहिर है, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया है और अब उसे भरने की दौड़ शुरू हो गई है। और इसी के साथ बिहार में आज सबसे बड़ा सवाल बस एक ही है, अगला मुख्यमंत्री कौन? इस सवाल का जवाब ना शायद 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में ही छिपा है। एनडीए को 243 में से 202 सीटें मिली, मतलब एक तरफा जीत। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट यहां है। पहली बार, फर्स्ट टाइम, 89 सीटों के साथ बीजेपी इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। और जाहिर है, यह आंकड़ा मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है। तो अगर बीजेपी से मुख्यमंत्री बनता है तो रेस में कौन कौन है? देखिए, अभी के लिए 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पहले हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो अपने संगठन को चलाने की कला के लिए जाने जाते हैं। दूसरे हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, जिन्हें इस चुनाव की पूरी रणनीति बनाने का श्रेय दिया जाता है। और तीसरे हैं एक और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जो पार्टी का एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है। और एक बात तय है, इनमें से कोई भी चुना गया तो ये बिहार के इतिहास में पहली बार होगा जब बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन रुकिए, राजनीति सिर्फ चेहरों का खेल थोड़ी है, ये तो समीकरणों का भी खेल है। तो एक नए पावर शेयरिंग फॉर्मूले की भी जोरों पर चर्चा है। वो फॉर्मूला क्या है? वो ये है कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का हो, लेकिन जेडीयू के साथ एक बैलेंस